नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम नई ऑडियो बुक समरी लेके आए ऑडियो बुक समरी चैनल पर, जिसका कि नाम है ऑडियो बुक समरी हिंदी में। रिच डैड गाइडेड के जो लेखक है रॉबर्ट टी की, उनकी है एक दूसरी बुक, रिच डैड पुअर डैड गाइड टू इन्वेस्टिंग। इस बुक में, इस किताब में लिखना बताया रिच और पुअर लोगों के इन्वेस्टमेंट के तरीकों में क्या अंतर होता है, और अगर मिडिल क्लास लोग भी रिच क्लास के लोगों की तरह इन्वेस्टमेंट करना सीख जाएं तो वह भी एक दिन रिच बन सकते हैं। सभी लेसन्स की समरी इसी प्रकार है। इस ऑडियो बुक समरी चैनल पर आप नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और डिस्क्रिप्शन में इस बुक का लिंक दिया गया जहाँ जाकर आप इसको परचेज कर सकते हैं। चैप्टर 1, मनी एज ए टूल। रिच लोग पैसे को एक मनी मेकिंग टूल की तरह देखते हैं। वे पैसे से और ज़्यादा पैसा बनाना जानते हैं। इसके विपरीत गरीब लोग पैसे को सिर्फ खर्च करने का एक साधन मानते हैं। उन्हें जितनी भी सैलरी मिलती है वे उसे खर्च ही करते जाते हैं या उसे बैंक के सेविंग अकाउंट में रख देते हैं। इससे उनका पैसा कभी भी बढ़ता नहीं है और वे अमीर नहीं बन पाते। इन्वेस्टिंग मेथड। अमीर लोग इन्वेस्टमेंट के नए नए तरीके खोजते रहते हैं। वे म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स और नई नई स्टार्टअप्स, रियल इस्टेट, नए नए बिजनेस आदि में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। इसके विपरीत गरीब लोग या मिडिल क्लास लोग बैंक में अपने पैसे को रख देते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा एफडी करवा देते हैं। इसलिए अमीर लोगों का पैसा हमेशा बढ़ता ही जाता है, जबकि गरीब लोगों का पैसा ज़्यादा नहीं बढ़ पाता है बल्कि कम होता जाता है। रिच डैड गाइड टू इन्वेस्टिंग बाय रॉबर्ट कियोसाकी। चैप्टर 3, ऑनलाइन कोर्सेज। अमीर लोग अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाने के लिए तरह तरह की कोशिश करते रहते हैं। कई बार बहुत से ऑनलाइन कोर्सेज मिल जाते हैं जिन्हें अमीर लोग खरीद लेते हैं तथा उनसे नॉलेज बढ़ा लेते हैं। इसके विपरीत गरीब या मिडिल क्लास के लोग इसे पैसे का वेस्टेज मानते हैं और ऐसे कोर्सेज कभी नहीं खरीदते। इसी वजह से उन्हें पैसे की समझ नहीं आ पाती और वे आजीवन रिच नहीं बन पाते। फाइनेंस बुक्स। अमीर लोग फाइनेंस से जुड़ी किताबें खरीदते रहते हैं, लेकिन मिडिल क्लास के और गरीब लोग कभी भी फाइनेंस की कोई किताब नहीं खरीदते हैं। अगर आप मिडिल क्लास लोगों के घर में देखें तो उनके घर में कोई भी ऐसी किताब नहीं मिलेगी। लेखक कहते हैं कि आज से वे जितने भी गरीब या मिडिल क्लास लोग हैं उन्हें अपना कुछ बजट रख लेना चाहिए, जिससे वे फाइनेंस से जुड़ी किताबें, अच्छी किताबें खरीद सकते हैं और उन्हें पढ़ सकते हैं। महीने में अगर एक किताब भी खरीदे तो भी उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी, जिससे वे रिच बन सकते हैं। 5, एक्सपर्ट एडवाइस। रिच डेड लोग हमेशा ही फाइनेंस के एक्सपर्ट लोगों से मिलते हैं, उनकी सलाह लेते हैं। वह उन्हें इसके लिए फ़ीस भी देने को तैयार होते हैं। लेकिन मिडिल क्लास के लोग कभी भी किसी भी फाइनेंस के एक्सपर्ट के पास या सी आदि के किसी के पास नहीं जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे उनसे पैसे ले लेंगे, लेकिन दोस्तों एक्सपर्ट लोगों को भी अपनी आजीविका चलानी होती है और वे चार्ज करेंगे ही, लेकिन इसके लिए आपको अच्छी जानकारी भी देंगे जिससे आपका पैसा बढ़ता जाएगा। इसलिए साल में 1-2 बार आप किसी फाइनेंस के एक्सपर्ट के पास जा सकते हैं, उससे उचित सलाह ले सकते हैं। अगर आपको स्टॉक खरीदना है और आपको खुद जानकारी नहीं है तो आप किसी ब्रोकर से मिल सकते हैं तथा उसकी हेल्प ले सकते हैं। बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस के पास काफ़ी अच्छे एक्सपर्ट्स होते हैं। जितने भी बड़े एक्सपर्ट होते हैं जो आपको अच्छे स्टॉक खरीद कर आपका एक अच्छा पोर्टफोलियो बना देते हैं, वे स्टॉक्स की फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस करना भी जानते हैं और आपके लिए उचित स्टॉक्स चुन सकते हैं। बी प्रोएक्टिव। रिच डैड गाइड टू इन्वेस्टिंग हिंदी समरी। अमीर लोग हमेशा ही नई सिचुएशंस पर नज़र रखते हैं और उनका फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन मिडिल क्लास और गरीब ऐसा नहीं करते हैं। वे सोए रहते हैं। उनका जीवन में कोई भी एम्बिशन नहीं होता है। उन्हें लगता है भगवान ने जो दिया उसी में खुश रहना चाहिए। इस तरह वे आगे बढ़ने की कोशिश भी नहीं करते। आजकल इंटरनेट पर ग्रो ऐप मौजूद है, बहुत सारे ऐप मौजूद है जिससे आप बहुत आसानी से स्टॉक ले सकते हैं। इस बुक में मैंने एक ग्रुप में डीमेट अकाउंट खोलने ना है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है, एसआईपी करनी है, स्टॉक्स लेना है तो उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करके सेविंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आपको कोई ब्रोकरेज भी नहीं खरीदना देना पड़ता है। लेकिन जिस व्यक्ति की अमीर बनने की मानसिकता होगी वही ऐसा लेगा। बाकी लोग कभी सीखने की कोशिश ही नहीं करेंगे और गरीबी का रोना रोते रहेंगे। कैलकुलेटेड रिस्क। अमीर लोग हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। कभी भी कुछ बड़ा करने के लिए कुछ तो खोना पड़ता ही है, लेकिन रिच लोग सोच समझ कर ही रिस्क लेते हैं। इसके विपरीत मिडिल क्लास लोग पोंजी स्कीम या लालच में फंसकर किसी ऐसे स्कीम में फंस जाते हैं जब उन्हें भयंकर लॉस हो जाता है और इसके बाद वे कानों को हाथ लगाते हैं। आज के बाद मैं पैसे के लालच में नहीं पड़ूंगा, फिर ये अच्छी स्कीम्स में भी पैसा नहीं लगाते हैं। वे किसी एरे गहरे से सुन लेंगे कि शेयर्स में पैसा डूब जाता है और उसके बाद कभी उसको हाथ ही नहीं लगाएंगे। लेकिन इससे अच्छा तो यह है कि आप भी कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। जैसे शेयर्स में हर लगे हुए आदमी स्टॉक्स में लगाए हुए जो पैसा है
शेयर्स में डर लगता है तो शुरू में 100 के ही शेयर खरीद सकते हैं, ना कि लाखों इन्वेस्ट कर दीजिए। अगर 100 रुपये भी डूब जाए तो आपको कोई खास नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपको गलतियाँ पता चलेगी, इससे आप सीखेंगी। कहने का मतलब छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट को भी आप अपने सेविंग की तरह उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं स्टॉक्स में। और जब आपको छोटे कंपनियों, छोटे छोटे जो अच्छी कंपनियां होते हैं उसमें छोटा अमाउंट डाल के भी अपन बड़ा कर सकते हैं, जो ग्रो कर सकती है आगे जाके। आजकल यूट्यूब पर भी आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिल जाती है, लेकिन वहाँ गलत लोग भी हो सकते हैं, इसलिए आप देखिए कि कौन सा व्यक्ति आपको एक्सपर्ट या एजुकेटेड लग रहा है, आप केवल उसी का चैनल देखिए। कुछ लोग सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए बड़ा चढ़ाकर चीज़ों को पेश करते हैं और आपको मिसगाइड भी कर सकते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। टेक एक्शन। अमीर लोगों को पता है कि सिर्फ किताबें पढ़ते रहने से या ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान हासिल करने से अमीर नहीं बना जाता है। ये चीज़ें ज़रूर तो है, लेकिन इसके साथ ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक्शन लेना। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे तब तक आप सिर्फ ज्ञान से अमीर नहीं बन सकते। बहुत सारे लोग हमेशा पढ़ते रहते हैं और अब सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं, वे कोई एक्शन नहीं लेते हैं, इसलिए अमीर नहीं बन पाते हैं। जैसे बहुत सारे युवा यह कहते रहते हैं कि मैं तो यह बिज़नेस शुरू करूंगा, मैं तो ये कंपनी लगा लूँगा, लेकिन इस दिशा में एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाते। वे न तो किसी से मिलते हैं और ना ही किसी बैंक में जाकर लोन कैसे लेते हैं इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। इसलिए आपको एक्शन लेना चाहिए। इसके लिए आप छोटे छोटे कदम ले सकते हैं। सबसे पहला आप एक कॉपी में एक्शन के सारे स्टेप्स लिख लीजिए, फिर धीरे धीरे स्टेप्स करने को लग जाइए। बढ़िए, धीरे ही सही, लेकिन आप आगे की ओर बढ़िए, तभी आप एक दिन अमीर बन पाएंगे। तो दोस्तों, ये ऑडियो बुक समरी आपको कैसा लगी? धन्यवाद दोस्तों। आप इस चैनल पर नए हो तो ऑडियो बुक समरी चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर सकते हैं, और इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए जाकर आप अपना डीमैट अकाउंट भी खोल सकते हैं और छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।